नेक्स्ट है नया डेटाबेस उत्पन्न करना, क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस। एक नए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए स्टार्ट न्यू प्रोग्राम MS ऑफिस MS एक्सेस सेलेक्ट करें। अब ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करें, फाइल नेम फील्ड में डेटाबेस का नेम एंटर करें और क्रिएट पर क्लिक करें। टेबल में वर्क करते हैं समय दो प्रकार की व्यूज़ होती हैं, डिज़ाइन व्यू तथा डाटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू डाटा टाइप्स को सेट करने के लिए, प्राइमरी फील्ड को इंसर्ट या डिलीट करने के लिए या प्राइमरी की को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। Data sheet view used when we created our table, displays the table as a grid, the fields are displayed as columns and the records are displayed as rows. The field names are listed as the column headers. View displays the data, each row represents a record. In data sheet view, if you want to find out a field's data type, you need to select that field, then select the fields tab on the ribbon. The field data type and other properties will be listed on the right side of the ribbon. Next is design view. Design view doesn't display any data. There is more space available to display other settings. Fields are listed vertically. They are listed above and below each other as opposed to side by side. You can see the data type listed next to each field. When you click on a field, the bottom frame displays the properties for that field. You can then change these properties as required. We can use design view to create a new table, set field properties for our existing table. A primary key is the unique identifier for the table. Each value in this field will be unique. No two records in the table can have the same value in the primary key field. A table can only have one primary key. डिज़ाइन व्यू में स्विच करने के लिए होम में जाकर व्यू बटन पर क्लिक करें, टेबल का नाम टाइप करें तथा ओके को क्लिक करें। नेक्स्ट है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क का कार्य फील्ड को प्री फॉर्मेट करना जिससे कि वे यूज़र द्वारा डाटा को इनपुट करते समय किसी विशेष प्रकार से लुक या एक्ट करें। इनपुट मास्क को टेबल में स्टोर किया जा सकता है या फिर सिंपली डिस्प्ले किया जा सकता है। किसी फील्ड के लिए इनपुट मास्क उत्पन्न करने के लिए टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करें। जिस फील्ड के लिए इनपुट मास्क उत्पन्न करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। स्क्रीन के नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज सेक्शन पर जाकर इनपुट मास्क लाइन पर क्लिक करें। बिल्ड बटन पर क्लिक करके इनपुट मास्क सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्लिक करके प्लेस होल्डर कैरेक्टर नेक्स्ट विदाउट द सिंबल्स इन द मास्क नेक्स्ट फिनिश क्लिक करते जाएं। चूँकि डाटा को इनपुट मास्क द्वारा फॉर्मेट कर दिया गया है तो आपको डाटा एंटर करने समय फॉर्मेट को टाइप नहीं करना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स के मध्य नेविगेट करना था आगे पीछे जाना, नेविगेटिंग एमॉन्ग रिकॉर्ड्स के मध्य नेविगेट करने के लिए टेबल्स के नीचे वाले एरो बटन्स का प्रयोग करें। आप फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड इत्यादि कार्य कर सकते हैं। नेविगेशन एरोस के राइट छोर पर टेबल में रिकॉर्ड्स की कुल संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। टेबल्स में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना, रिकॉर्डिंग्स को सॉर्ट करके आप अपनी टेबल्स में रिकॉर्ड्स को आसानी से देख सकते हैं व लोकेट कर सकते हैं। टेबल में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट डिसेंडिंग या सॉर्ट असेंडिंग पर क्लिक करें। क्वेरीज या जिज्ञासाएं डेटा के विभिन्न प्रकार के विश्लेषण करने के लिए तथा डेटा को देखने के लिए या चेंज करने के लिए क्वेरीज का यूज़ किया जाता है। क्वेरी को उत्पन्न करने के लिए रिबन पर क्रिएट टैब क्लिक करें, क्वेरी डिज़ाइन आइकन पर क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में क्रिएट क्वेरी पर डबल क्लिक करें, उस टेबल को सेलेक्ट करें जिस पर आपकी क्वेरी आधारित है, ऐड पर क्लिक करें, शो टेबल विंडो को क्लोज करें। अब टेबल्स या टेबल्स क्वेरी डिज़ाइन स्क्रीन के अपर पार्ट पर डिस्प्ले होगी। फील्ड लिस्ट विंडो में उन फील्ड नेम्स पर डबल क्लिक करें जिनको आप क्वेरी में शामिल करना चाहते हैं। क्वेरी का क्राइटेरिया डिफाइन करना, डिफाइन क्राइटेरिया इन द क्वेरी ये कंट्रोल करने के लिए कि कौन से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए जाने हैं आपको क्वेरी में क्राइटेरिया डिफाइन करनी होगी। सेलेक्ट रिकॉर्ड्स क्वेरी के विषय में वर्णनिमित है। अपनी फैक्ट्री के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करना, जिस फील्ड के लिए आप क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहते हैं कर्सर को उस फील्ड की क्राइटेरिया रो में रखें। क्राइटेरिया को डिफाइन करें। उदाहरणतः यदि आपको डाटाबेस में विभिन्न व्यक्तियों के नाम तथा उनके निवास स्थान की फील्ड्स हैं तथा आप उन व्यक्तियों के नाम खोजना चाहते हैं तो वाराणसी में रहते हैं
तो इसके लिए आप नियमित क्यूरी कर सकते हैं। कर्सर को सिटी फील्ड की क्राइटेरिया रो पर रखें, पराना से टाइप करें, रन क्यूरी बटन बाय क्लिक करें। क्यूरी का परिणाम रिकॉर्ड सेट के रूप में प्राप्त होगा। रिकॉर्ड सेट को टेबल की तरह सॉर्ट, प्रिंट या फिल्टर किया जा सकता है। क्यूरी को सेव करने के लिए सेव आइकन पर क्लिक करें, क्यूरी का नाम एंटर करें, ओके पर क्लिक करें। Next point is one of the main function of database is to provide the ability to query the data. Next point, ability to create complex queries across multiple tables with various data types is one of the features that distinguishes a database management system from a simple spreadsheet application. Next point, Access makes it easy for beginners to create queries. Next point, Access has a query wizard that allows you to choose the type of query you want to run, then walks you through the creation of the query. Access also allows you to go straight to query design view, which gives you more control over creating the query. For more advanced users, Access provides a SQL view that allows you to construct your queries using SQL code. Next point, before we run a query, we need to make sure our tables contain data. Query results are displayed in datasheet view. You can also run the query by clicking the view button. You can switch between the query design and the results by clicking this button. You can view the code that Access generates switching to SQL view. To switch to SQL view, click on SQL in the bottom right corner. You can also use the view button on the ribbon to switch to SQL view. To use this option, click the little down arrow below the word view. This will expand all of the view options. Click SQL view from the list. You can also modify the query in this view if you know SQL. You can save a query so that you can run it again later whenever desired. Anytime you run the query, it will return the current data. The query result will reflect the result of the current data. To save the query, right click on the query tab and select save, and hence the query will be saved. फॉर्म विज़ार्ड का यूज़ करके फॉर्म क्रिएट करना। जिस टेबल पर आप फॉर्म आधारित करना चाहते हैं उस टेबल पर नेविगेट करें, रिबन पर क्रिएट पर क्लिक करें, फॉर्म्स पर क्लिक करें। अब आप नेविगेशन एरोस की सहायता से नेविगेट कर सकें। फॉर्म में रिकॉर्ड एंटर करने के लिए सबसे पहले व्यू बटन पर क्लिक करके लेआउट व्यू से फॉर्म व्यू में जाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक फील्ड के लिए डाटा एंटर करें, एंटर की सहायता से नेक्स्ट फील्ड पर मूव करते जाएं। फिर थर्ड पॉइंट है, लास्ट फील्ड में डाटा एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करें, इससे रिकॉर्ड टेबल में चला जाएगा। क्रिएट ए फॉर्म फ्रॉम ए table. Select the table in the left menu that you want to use for the form and click form from the create table on the ribbon. Access immediately creates a form based on the selected table. Form displays all fields as label or field pairs. Label allows user to see the field as they are. Field is presented in an editable form elements such as a text box, combo box, etc. User can then edit the underlying data using the form elements. Close the left navigation pane so that there is more space to display the form. Form views, design view, layout view, form view. When you first create a form from a table, Access opens it in layout view. You can customize the form as desired. You can switch between views whenever you want to change while customizing your form. Switching views can be done by using the view button on the ribbon or the three icons that at the bottom right of the Access window. Design view provides a more detailed view of the form's structure than layout view, and hence more details can be viewed simultaneously. Next point, allows you to modify the form without having any data getting in the way. Third point, most tasks can be done in the either design view or layout view, but there are some form properties that can only be changed in design view. Layout view provides a more visual layout for editing the form, bears a close resemblance to the actual form that the user will see, allows the user to edit the form properties while it has real data. There are some things that can't be done in layout view. In some cases, Access will tell you that you need to switch to design view if you want to make a certain change. Next, form view
How the user will see the form? You can't edit the form's properties, but you can use the form just as user would. Form tabs. When you edit a form in either layout view or design view, 3 tabs appear on the ribbon with the specific options for editing forms. The design tab can be used to change the color of the form, change fonts, or change the whole theme. You can also upload a logo, edit a title, add the date and time, etc. Third point also allows you to add form controls such as buttons, text input, combo box, etc. The arrange tab can be used to arrange individual elements, select the elements and click an option to rearrange them. Second point, take for example, you can move a field under the field beneath it by using the move down option. You can also set padding, margins, add arbitrary spaces, etc. Next is the form tab. First point is can be used to format individual elements. Second point, to style an individual element, just select the element and apply a style. Third point, select multiple labels or fields by holding down the shift key while selecting them. Form properties. Access provides the property sheet for setting properties against a form and its elements. Third is the property sheets can be used to apply setting to individual elements or the whole form. Many different properties that can be applied across a form, not just limited to formatting properties. They include data validation properties, event-based properties and more. Displays properties for the selected elements. When you select another element, the properties in the property sheet will update to reflect the properties for the element. To open the property sheet, click property sheet from the design tab in the ribbon. Can also be opened by right clicking on an element and selecting properties from the context menu. Can also be used to set a date picker for date fields.